हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, पाकिस्तान ना इस समय अपने दो रंग दिखा रहा है। अब कहोगे भैया दो रंग कैसे? भैया एक रंग तो ये है कि भारत के जो मछुआरे पाकिस्तान ने अपनी जेलों में भर रखे हैं ना, जो बेचारे भारत के मछुआरे समुद्र में गए मछली पकड़ने और गलती से वो पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए, समुद्री सीमा में, तो पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें पकड़ के गिर दिया जेल में। तो इस समय बढ़िया रूप क्या दिखा रहा है पाकिस्तान कि जो मछुआरे भारत के पकड़ रखे उन्हें छोड़ने का काम कर रहा है और कह रहा है कि मैं मानवता को निभा रहा हूं, मेरी इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और दूसरे रूप की अगर मैं बात करूं तो भाई हरामगर्दी दिखा रहा पीओके को लेकर। ये पीओके जो भारत का हिस्सा है, जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, यहां दिखाते हो गद्दारी। कहने का मतलब भारत के साथ मित्रता भी करना चाह रहे हो, भारत की प्रॉपर्टी दबाकर। भारत के साथ तुम मित्रता भी करना चाहते हो और भारत की प्रॉपर्टी भी दबा रखी है, तब भारत किसी भी हालत में तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। जो तुम मानवता दिखा रहे हो ना, जो मछुआरों को छोड़ रहे हो, अगर तुम राजी राजी ना छोड़ोगे ना तो गैर राजी भारत छुड़वा लेगा तुमसे। भारत अब वो पावर है। क्लियर है? कहने का मतलब अगर भाई साहब पीओके को लेकर इनसे बात करी जाए पाकिस्तानियों से तो इनकी ना तोता उड़ जाते हैं। अब तोता उड़ते क्यों? उसका रीजन है चीन। रीजन क्या है? चीन। देखो, पीओके जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यहां से चीन निकाल रहा है एक सड़क। जब ये सड़क निकाल रहा है, अब पाकिस्तान किसी भी तरीका से समझौता कर, देखो पाकिस्तान की मिट्टी तो खराब है ही इस समय। अब उन्हें ना कोई भी देश भीख देने को तैयार नहीं है, कोई भी देश एक रुपया देने को तैयार नहीं है। तो वो उनकी नजर कहां है? भूखे प्यासे की तरह नजर कहां पे? टुकर टुकर देख रहे हैं वो भारत की तरफ कि भारत से हमें मदद मिल जाए, भारत से हमें मदद मिल जाए। भारत मदद नहीं करेगा जब तक तुम पीओके नहीं छोड़ोगे और आतंकवाद को नहीं रोकोगे। भारत तुम्हारी हेल्प ना करेगा। पीओके तुम छोड़ना नहीं चाह रहे, क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे? क्योंकि तुम्हारा पापा नाराज ना हो जाए। भाई अगर पीओके भारत में मिल जाता है, अगर पीओके को ये पाकिस्तान पीओके को भारत को दे देता है भैया, तो भारत ना किसी भी हालत में चीन को यहां से रास्ता नहीं निकालने देगा। और भैया चीन से ये दुश्मनी ले नहीं सकते क्योंकि चीन इनका बाप है। और बाप से दुश्मनी लेने का मतलब पता है क्या है? जमीन जायदाद से बेदखल कर देना। भैया अगर चीन से इन्होंने पीओके भारत को दे दिया तो चीन हो जाएगा नाराज, और चीन का बहुत बड़ी मात्रा में मोटा पैसा पाकिस्तान ने कर्ज में ले रखा है, जो वहां का मंत्री परिषद क्या करा? खा गया और डकार भी ना लई। तो भैया ये जो हमारे भारतीय मछुआरों को तुम छोड़ रहे हो ना, ये कोई मानवता नहीं है। तुम पता क्या करना चाह रहे हो कि टुकर टुकर देख रहे हो भारत की तरफ, भारत के मछुआरों को छोड़ देंगे तो भारत मेरी मदद कर देगा। जयशंकर प्रसाद ने साफ मना कर दी, मदद की उम्मीद मत रखना, क्योंकि अगर मदद की उम्मीद करनी है ना तो पीओके को लेकर मदद की उम्मीद करो। पीओके को छोड़ोगे तब जाकर तुम्हारी मदद करी जाएगी। क्लियर है भाई? पूरा रायता क्या है मैं रायता समझाता हूं। उससे पहले भाई जो भी भाई मेरे चैनल पर है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्लियर है भाई? है ना? और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। चलो जी बात करते हैं। देखो पेपर की कटिंग है। पेपर की कटिंग में क्या है कि पाकिस्तान ने भारत के 200 मछुआरे, कौन 200 मछुआरे छोड़े हैं। कहां पर? अटारी बॉर्डर पर। ये रहा भैया, पाकिस्तान ने रिहा किए भारतीय के 200 भारतीय मछुआरे। अब तुम कहोगे भैया ये मछुआरे पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? देखो भैया, गुजरात में ये अरेस्ट हुए थे। गुजरात की सीमा पर बहुत सारे मछुआरे हैं, उनका घर का खर्चा ही इन मछलियां पकड़ के चलता है। तो जब ये मछली पकड़ने भारत से जाते नाव से, तो भैया वहां कोई बोर्ड तो लग ना रहा कि ये पाकिस्तान की सीमा, ये भारत की सीमा है। तो ये बेचारे गलती से पहुंच गए पाकिस्तान के में जल सीमा में। तो पाकिस्तान ने इन्हें दबोच लिया और दबोच के इन्हें कहां गिर दिया? जेल में गिर दिया। भाई साहब वो दर्द और वो पीड़ा इन लोगों को दी जाती है कि इन लोगों से पूछो। ये भारतीय मछुआरे ना, ये जब आके यहां बताते हैं कि हमारे संग ऐसा ऐसा करा गया, भाई आंखन में से आंसू निकलने लगते हैं। और पाकिस्तान हम क्या कर रहा है? उन लोगों को छोड़कर दिखा रहा है कि मैं मानवता निभा रहा हूं। घंटा की मानवता निभा रहे हो तुम लोग। क्लियर है? देखो 200 लोगों को छोड़ा है, 200 इंडियन फिशरमैन जो मछली पकड़ने वाले 200 लोगों को इन्होंने छोड़ा है। इससे पहले भी ना, इससे पहले 12 मई 2023 को इन्होंने 198
198 लोगों को छोड़ा था, मछुआरों को। क्लियर है भाई? तो ये बिलावल भुट्टो हैं, आजकल जो सुर्खियों में है ना, ये बिलावल भुट्टो ही ज्यादा हैं। पता है क्यों? इनके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, वो कहानी मैं बताने वाला हूं। ये आदेश दे रहे हैं कि भारत के जितने मछुआरे हैं ना, छोड़ो। इनका पता है क्या मतलब है? कि अगर भारत के मछुआरों को हम छोड़ेंगे तो भारत क्या सोचेगा कि भाई ये हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं तो भारत हमारी मदद करेगा। घंटा मदद ना करने वाला, दिमाग में जो बदबू पाल रखी है ना ये व्यक्ति तूने, तो तेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तेरा कुछ होने वाला है ही नहीं। क्लियर है? अब देखो एक चीज दिखाता हूं। अब ये जो व्यक्ति है, ये जो दूसरे ग्रह का व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या कहा कि 200 इंडियन लोगों को मैंने, ये ट्विटर किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, 200 फिशरमैन को छोड़ा जिनमें 3 सिविलिएशन है। कहने का मतलब 3 व्यक्ति भी हैं। 200 तो वो हैं जो मछली के समय पकड़े गए, और 3 व्यक्ति वो हैं जो किसी कारण से बॉर्डर पार कर गए और वहां की आर्मी ने पकड़ लिए, पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ लिए, तो इन लोगों को छोड़ा गया है। इससे पहले भी इन्होंने 198 लोगों को 12 मई 2023 को छोड़ा था। क्लियर है? तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने छोड़ दिया, 400 के आसपास छोड़ दिया। और आंकड़े यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो जेल में जो भारतीय मछुआरे हैं वो 600 प्लस हैं। धीरे धीरे करके इन्हें भी छोड़ देगा, पर अब ये इस कंडीशन में है कि ये धीरे धीरे करके छोड़ रहा है और आने वाले टाइम में छोड़ देगा। अब ये जो व्यक्ति है, ये जो दूसरे ग्रह का व्यक्ति है बिलावल भुट्टो, ये यूं कहते, इनका एजेंडा समझो। एजेंडा क्या है? इन्होंने कहा है ये मानवता है, ह्यूमैनिटेरियन है, ना कि पॉलिटिक्स। इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पाकिस्तान कोई राजनीति नहीं कर रहा है, ये मानवता के द्वारा हम इन लोगों को छोड़ रहे हैं। अबे कौन से ग्रह का व्यक्ति है तू? अगर इतिहास के पेज पलटेगा ना तो इधर को आइयो, इधर को चेहरा करियो अपना, जब इधर को मुस्कुरा रहा है इधर को देख। यह है सरबजीत सिंह। आपको पता है सरबजीत सिंह के संग कैसा कैसा व्यवहार कराया गया था? सन 1990 की बात बताता हूं। सन 1990 में यह व्यक्ति थोड़ा दारू के नशा में, दारू पी रखी, अपने क्या मैं खेतों पर गए थे वो करने, खुदाई, वो ट्रैक्टर लेकर जुताई करने, पर किसी कारण से ये बेचारा व्यक्ति किसी कारण से पाकिस्तान के बॉर्डर को पार कर गया और पाकिस्तान आर्मी ने इसे पकड़ लिया। और भाई साहब आप ना क्या मैं सरबजीत के ऊपर जो फिल्म बनाई है उस फिल्म को देखना, इतने दर्द और इतनी पीड़ा इस व्यक्ति को दी गई जिसका कुछ जवाब नहीं। जब का तुम सो रहे, ये मानवता नहीं, जब मानवता नहीं। अब क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान की स्थिति थोड़ी सही, वही खाने को मिल रहा, पहनने को मिल रहा, सब चीज मिल रही, जब तो सही थी। अब जब पाकिस्तान के हाथ में आ गया कटोरा, अब तुम्हें मानवता दिख रही है कि भैया जो मछुआरे उन्हें छोड़ दो, भारत से हमारा संबंध बन जाएंगे। अब जब कहने का मतलब, जब प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है, जब तुम्हें मानवता सूझ रही है, जब ये व्यक्ति बेचारा गलती से तुम्हारे बॉर्डर पे पहुंच गया तो तुमने सालों इसे मार दिया था। क्लियर? सरबजीत को भाई साहब इतना पीड़ा देगी। सन 1990 से ये व्यक्ति 22 साल पाकिस्तान की जेल में रहा, और भैया पाकिस्तान की जेल में रहने के बाद में 26 अप्रैल को सन 2013 में 26 अप्रैल 2013 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु का पता रीजन क्या था? कि वहां के जिस जेल में इस व्यक्ति को रखा गया, वहां के पुलिस कर्मियों ने आईएसआई के कहने पर इस व्यक्ति को इतना मारा, इतना पीटा कि हॉस्पिटल में इसने अपना दम तोड़ दिया था। जब इन्हें मानवता ना दिख रही, और इसको मारने का रीजन भी बता दे रहा हूं। मारने का रीजन क्या है? आपको कसाब की हिस्ट्री तो पता होगा। कसाब कौन था? ये 26/11 वाला जो हमला हुआ था ताज पर, इस बेवकूफ ने कितने लोग मारे थे? अब ताज होटल में घुसकर इसने बेगिनती गोलियां चलाई थी, और भारत के बहुत सारे जो साधारण व्यक्ति थे ना, उन लोगों को मारा था इसने। भाई इसने तो सीधा आतंकवादी वाला खेल दिखाया। तो आतंकवादी का खेल दिखाया तो भारत ने 21 नवंबर 2012 में इसको फांसी दे दी। कब फांसी दे दी? 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी भारत ने। तो भारत ने तो सही किया। भाई देखो, पाकिस्तान ने साफ साफ कहा था कि भैया कसाब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब भैया तुमने, पाकिस्तान ने साफ साफ कहा कसाब से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तो हमारे सरबजीत को क्यों मारा?
पाकिस्तान ने ना कई बार मीठी गोली भारत को दे दी थी कि हम सरबजीत को छोड़ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, पर छोड़ा नहीं इस व्यक्ति को इन्होंने। इस व्यक्ति को मार दिया। और देखो डेट देखना, 21 नवंबर 2012 को इसको फांसी लगी कसाब को, ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद 26 अप्रैल 2013 में सरबजीत को मार दिया गया। भाई तुमने सरबजीत को मारा क्यों? साफ साफ कहा था आईएसआई ने, पाकिस्तान की ने, बदला लिया है, बदला। अबे एक तरफ तो तुम कहते हो कि कसाब है, हम जाने ही ना है, कसाब से हमारा कोई संबंध नहीं है, कसाब को हम जानते भी नहीं है, और एक तरफ आप ही कहते हो कि हम बदला ले रहे हैं। तो ओ प्राणी, तुम मानवता की बात मत कर। ये बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं ना मानवता की, कि हम मानवता निभा रहे हैं, मानवता, अबे मानवता ना, इसमें भी तेरी पॉलिटिक्स है। जब तुम्हें खाने को नाज नहीं है ना, पहनने को कपड़ा नहीं है और पीने को पानी नहीं है, जब तुम्हें मानवता याद आती है, उससे पहले मानवता याद नहीं आती तुम लोगों को। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं। मैं बता रहा था मछुआरों के बारे में, उस बात को छोड़ो, मछुआरे की बात पे आते हैं। देखो ये जो गरीब लोग हैं गुजरात के बॉर्डर पर, ये गरीब लोग हैं जिनका घर का जो चूल्हा चलता है ना, वो मछली पकड़ के ही चलता है। पर ये गलती से पाकिस्तान की जल सीमा में पहुंच गए। पाकिस्तानियों ने इन्हें धर दबोचा और इन्हें लेके पाकिस्तान की जेल में ठूंस दिया। और वहां पर इनके साथ क्या पीड़ा हुई है उसका दर्द यही बयां कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान मानवता दिखा रहा है। मानवता किस दिन दिखा रहा है? जब पाकिस्तान की हालत खस्ता है, कोई कर्ज नहीं दे रहा है, लेने के देने पड़ रहे हैं, पाकिस्तान में हंगामा हो रहा है, बम विस्फोट हो रहे हैं, जनता पुलिस के सामने, जनता आर्मी के सामने, कहने का मतलब पूरा जब सिस्टम हिलने लगा है इन लोगों का, लेने के देने पड़ रहे हैं, तब इन्हें भारत को दिखा रहे हैं मानवता। अब तुम्हारे घर की मिट्टी खराब है, पहले उसको मानवता दिखा लो, वहां मानवता दिखा लो। इमरान खान बेचारा, मानवता उस पर दिखा लो, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, इतिहास में पहला एक ऐसा आदमी है जो आर्मी के खिलाफ खड़ा हुआ है। अगर मानवता ही दिखानी है ना बिलावल भुट्टो, तो उसको दिखा, उसके पक्ष से लड़, पर ना वहां मानवता ना दिखाएंगे। क्योंकि इमरान खान की अगर मदद करी तो वो का खाने को दे देगा, अगर भारत की मदद करेंगे तो भारत क्या पता हमें कुछ खाने को दे दे। पर होने वाला ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बात करी जाएगी पीओके पर। अगर पीओके तुम देते हो तो तुम्हारी मदद होगी, अगर पीओके नहीं देते तो तुम्हारी कोई मदद होने वाली नहीं है। अब ये मानवता कैसे दिखाई है? इन्होंने ना 200 इंडियन आदमियों को छोड़ा है भाई साहब, मछुआरों को। कहने का मतलब 12 तारीख को 198 और फिर 200, कहने का मतलब 400 प्लस आदमियों को इन्होंने छोड़ा है। और ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि 400 मछुआरों को हमने छोड़ दिया, भारत तुम्हारे को, हमने मानवता निभाई है, पॉलिटिक्स नहीं है। अबे घंटा पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है तुम्हारे इस मैटर में यार। तुम पॉलिटिक्स दिखा रहे हो जब खाने को नाज ना है उस समय। अब देखो बिलावल भुट्टो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अब इंटरेस्ट की बात बताता हूं मैं तुम्हें। अभी एससीओ की मीटिंग हुई, जब एससीओ की मीटिंग हुई तो बिलावल भुट्टो और जयशंकर सर, हमारे विदेश मंत्री और ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री, आमने सामने। ये भैया विदेशी, अगर मैं यात्रा की बात करूं तो ये 12 साल के बाद में कोई पाकिस्तानी विदेशी मंत्री भारत के दौरे पर आया था। कितने साल के बाद में? 12 साल के बाद में, 12 वर्ष बाद। कहने का मतलब 12 साल से कोई भी व्यक्ति, विदेश मंत्री या कोई भी नेता भारत नहीं आया, क्योंकि भारत को जरूरत ही ना है तुम्हें बुलाने की। क्योंकि पता है तुम का मैं लेना एक ना देना दो, खाने का क्यों फटेले में पाम डालें। क्लियर है? इससे पहले 2011 में भैया, 2011 में एक विदेश मंत्री थी जिनका नाम था, भैया नाम बता दे रहा हूं, हिना ख्वासी। क्या नाम था? हिना ख्वासी आई थी भारत, ठीक है, 2011 में आई थी। 2011 के बाद में 12 साल तक कोई भी विदेश मंत्री भारत नहीं आया। और भारत को जरूरत भी ना तुम्हें बुलाने की, क्योंकि तुम्हारे बिना बुलाए हमारे सब काम हो जाते हैं, तो तुम्हें क्यों बुलाने, खाम कहा जरूरत है तुम्हारी। पर वही वाली बात है, इस बार भारत ने थोड़ा सा आगे बढ़कर एक कदम बढ़ाया और यह दिखाया कि पाकिस्तान से भी मैं बुला रहा हूं। और पाकिस्तान, पता है बुलाने का एक रीजन था, इन्हें पीओके के बारे में बताना था। क्लियर है? और देखो भैया, इससे 12 साल बाद आए, इससे पहले हिना ख्वासी आई थी 2011 में, 12 साल बाद आया ये प्राणी भारत की धरती पर। और भैया अपनी खूब पिटाई छिटाई करवा के जयशंकर से चला गया। कहने का मतलब जयशंकर ने सीधी सीधी कह दे यहाँ पे विदेश मंत्री जी जो हमारे यहाँ गए कि भैया अगर बात, देखो इस प्राणी को खूब समझा के पाकिस्तान की जनता ने भेजा था कि तुझे संबंध बनाने भारत के साथ, रिलेशनशिप बनानी है, कोई रायता मत फैला दियो।
इसने आते ही जम्मू कश्मीर की बात छेड़ दी, धारा 370 की छेड़ दी। बस इतनी सी बात इसके मुंह में से निकली है, हमारे जो ये जयशंकर जी हैं इन्होंने तुरंत लपक लियो ये, और ये ऐसा धोया जिसका कुछ जवाब ना। भारत से जब गया ना तो भारत में तो ये अपनी बेइज्जती करा के गए बहुत ज्यादा। पाकिस्तान की जनता ने और इनकी लेनी की देनी कर दी, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा था तुझे बता के भेजा सही ते जइयू, पर तेरी बुद्धि में ना आने वाला कुछ भी। कहने का मतलब पाकिस्तान की जनता ने भी सब बहुत ज्यादा पेला। आजकल ये सुर्खियों में क्यों छा रहे हैं, इसका रीजन समझो। बिलावल भुट्टो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, इंटरनेशनल में अपनी छवि क्यों बना रहे हैं। भाई बिलावल भुट्टो को कोई जाने पहले, मैं तो कहता हूं कोई ना जाने। एससीओ की मीटिंग में आने के बाद में इसकी जो धुलाई हुई है, वो धुलाई के कारण इसे इंटरनेशनल में सब लोग जानने लगे। अगर जानते होंगे तो मंत्री परिषद जानते होंगे, पर आम जनता ना जानती होगी। अब आम जनता को भी पता पड़ गया कि बिलावल भुट्टो कौन है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, पब्लिसिटी क्यों ले रहे हैं, भारत के साथ संबंध क्यों बना रहे हैं। देखो वहां के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, यह है मुनीर। अब भैया तुम्हें पता है पाकिस्तान की कंडीशन क्या चल रही है, ये दोनों पता ना कौन से ग्रह के व्यक्ति हैं, इन दोनों ने ना पाकिस्तान में लगा रखी है कर्री करके आग। किस बात को लेकर, कहता है प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। बड़ा रायता फैल रहा है इन दोनों के बीच में। इन दोनों की जिंदगी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में परेशान है। इसको तो आर्मी एक्ट के चक्कर में इसके संग तो कुछ भी हो सकता है बेचारे के संग। अब वही कंडीशन सेम इनके ऊपर आ गई है। कहने का मतलब जो आर्मी चीफ है इनकी नजरों में भी ये व्यक्ति खटकने लगा है। इन्होंने सीधा कह दिया है कि भाई इन दोनों व्यक्तियों को अगर ये प्रधानमंत्री बना तो प्रॉब्लम, ये प्रधानमंत्री बना तो प्रॉब्लम। तो भैया दिल मार जाएगा बाजी। बाजी कैसा मार जाएगा इस चीज को समझो, क्योंकि वहां के आर्मी चीफ ने यह साफ साफ कह दिया है कि अब जो नया प्रधानमंत्री का चेहरा दिख रहा है वो है बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान का जो नया चेहरा दिख रहा है ना, पाकिस्तान में जो नया चेहरा दिख रहा है प्रधानमंत्री बनने का, तो आर्मी चीफ ने कह दिया कि बिलावल भुट्टो बहुत सही है। और कहने का मतलब यह है कि भैया अगर आर्मी चीफ ने यह कह दिया कि यह आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो भैया उसे कोई नहीं रोक सकता। अब चाहे वहां की सत्ता कुछ भी करे तो भैया पाकिस्तान के जो दंगे हैं अपने आप वहां के रुक जाएंगे। तो ये बिलावल भुट्टो जो भारत के प्रति इतनी दया दिखा रहे हैं ना, इसमें भी मुनीर जी कुछ नहीं बोल रहे। पता है क्यों, इस व्यक्ति को भी पता है कि हमारी सत्ता का क्या हाल है, हमारी कंडीशन क्या है। ये चीज इसे पता है व्यक्ति को, बेचारे को। और जब व्यक्ति को पता है तो ये ज्यादा अड़बंगा थोड़ी डालेगा। तो ये तो खुद कहेगा कि भैया तू कैसे ही करके भारत से संबंध बना अच्छे अच्छे करके, क्योंकि जब तू भारत से संबंध बनाएगा तो भारत क्या पता हम पे दया दिखा दे। तो ये इस समय खूब ज्यादा भारत को दया दिखा रहे हैं, मछुआरों को छोड़कर, कभी कुछ काम को, कभी। एक और खूबी बताऊं, इन व्यक्ति की क्वालिटी मुझे सबसे बढ़िया लगी, ये भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं देते, ये भारत के खिलाफ नहीं बोलते। और ये तो ना कभी भी कुछ भी बोल जावे। अब ये जब लफड़े में फंस गए ना इमरान खान, इसलिए भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। और नहीं भाई साहब, जब ये सत्ता में है ना तो भारत को उल्टा सीधा बोलने में इन्होंने भी कसर ना छोड़ी। पर भैया अभी ये बंदा बेशक सत्ता में ना हो, ये बेशक सत्ता में ना हो बिलावल भुट्टो, पर भारत के खिलाफ कभी भी जहर नहीं उगलता। नव युवक है, नई पीढ़ी है, क्या पता कुछ बदलाव करे, रीजन ही हो सकता है ना, नई पीढ़ी तो कुछ नया सोचती है। तो मुनीर जी इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने का। क्लियर है भाई, चलो आगे देखते हैं। तो भाई साहब अब आ जाओ जो मेन मुद्दे की बात है। मेन मुद्दे की बात क्या है, ये दोनों प्राणी, देखो मेन मुद्दे की बात करते हैं। मेन मुद्दे की बात क्या है, ये है भारत का नक्शा। इस पे जो कब्जा कर रखा है, इन दोनों प्राणियों ने कब्जा कर रखा है। ये है पाकिस्तान की सरकार, खिले बिलावल भुट्टो और ये शहबाज शरीफ, इन दोनों का कब्जा है भारत के इस एरिया पे, पीओके पर। अब भारत सीधा पाकिस्तान से एक ही बात कहता है कि ए भाई सुन, मछुआरों को छोड़ रहा है, अच्छी बात है, अच्छे काम कर रहा है, पर ये मानवता वाला ढोल मत पीटे। क्यों? मानवता वाला ढोल पीटने से कोई फायदा नहीं है, हमारा दिल पिघलेगा नहीं। हमारा दिल एक ही बात पर पिघलेगा, किस पर? इस पर, पीओके पर। कहने का मतलब अगर तुम्हें मानवता दिखानी है ना, जो जबरदस्ती तुमने ये पीओके दबा रखा है भारत का हिस्सा, इसे वापस कर दो तो तुम्हारी मानवता हमें कहीं दिखेगी। और अगर तुम वापस ना कर रहे तो हमें ना दिख रही तुम्हारी मानवता सानवता कुछ भी। कहने का मतलब बिलावल भुट्टो को वहां के जो चीफ है ना, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले ये एससीओ की मीटिंग में आई ना, तब इन्होंने कहा था कि जो भारतीय मछुआरे हमारी जेल में हैं,
हम उनको रिहा करेंगे, ये बयान था। जब तक तो कोई ऐसी खबर भी ना आई कि वहां के जो मुनीर हैं इन्हें पीएम के पद के लिए चुन रहे हैं या इनके बारे में सोच रहे हैं। तो इन्होंने ना, तो भैया अब तो तुम प्रधानमंत्री बनने वाले हो या हमारा तुम कुछ ना कुछ नया करने वाले हो। तो भाई साहब भारत के जो ये दोनों लोहा पुरुष है ना, सबसे बड़े खतरनाक तो ये है, ज्यादातर पता है ये मीडिया में छाए रहते हैं क्योंकि इनके खतरनाक भाषण और पक्के देशभक्त हैं। कहने का मतलब अगर इंटरनेशनल मंच पर अगर किसी ने भारत के खिलाफ चू कर दिया तो उसकी चू करते ही जवानें पकड़ लें ये, चाहे वो कोई भी हो, पूरे वर्ल्ड में कोई देश हो, चीन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, कोई देश हो, अगर भारत के खिलाफ कोई अगर बोलता है तो ये 2 मिनट ना लगा में उसकी जवान पकड़ने में और करारा जवाब देते हैं। और नॉलेज की बात क्या करते हो यार, उम्र से अंदाजा लगा लो। नॉलेज तो इतनी है, कहते हैं ना अगर गांव में कोई आदमी हो वाकू का में हर ज्यादा नॉलेज हो तो कहते हैं अरे घाट घाट को पानी पियो, तो वो घाट घाट की बात गामन में चले। इंटरनेशनल लेवल पर कोई सा देश ना होगा जहां देश में जाकर पानी ना पिया हो इस व्यक्ति ने। जो व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल में हर देश के बारे में जानता हो तो भैया उसके सामने कोई देश आसानी से बोलता नहीं है, हर चीज का जवाब इस व्यक्ति के पास है। और इस व्यक्ति के पीछे सपोर्ट किस व्यक्ति का है भैया, हमारे मोदी जी। ये तो हाथ जोड़ के ही काम निकाल दे में, हाथ जोड़ेंगे दूसरा बार आदब पिघल जावे, तो हाथ जोड़कर सीधा काम निकाल लेते हैं। अगर ये किसी देश ने भारत के खिलाफ कुछ बयानबाजी करी, उल्टा सीधा बोला, तो नंबर 1 है ये गरम है वो नरम है, ये तुरंत उसे पेल देते हैं और इतना अच्छा पेल देते हैं कि आने वाले 3-4 महीना वो भूलेगा ना कि मेरे किसने पिलाई करी है। तो जब नाराजगी भी होती है तो उस नाराजगी को खत्म करने के लिए ये हमारे जो माननीय मोदी जी हैं ये उन्हें आराम से पट्टी पढ़ाते हैं और आराम से कब्जे में ले लेते हैं। कहने का मतलब ये नरम है और ये गरम है। यहां तो कंडीशन ही समझ में ना आवे कौन सा नरम है और कौन सा गरम है। कहने का मतलब इसके भी 50 रूप में बिलावल भुट्टो के देखने को मिलेंगे आपको। और भैया शहबाज शरीफ के तो भाई साहब तुम पूछो ही मतलब, शहबाज शरीफ तो इतने परेशान है बेचारा, ये प्राणी बहुत ज्यादा परेशान है इन दिनों, बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान क्यों? क्योंकि इमरान खान ने कुछ ज्यादा ही परेशान कर रखा है। क्लियर है? तो भैया इनसे सीधा कह दिया इन दोनों जोड़ियों से कि तुम कुछ भी काम करो, जो तुम्हारे मन में आ रही हो वो करो, पर भारत को मित्रता का जो संयोग तुम्हारी तरफ से मिलेगा वो मिलेगा तभी जब तुम पीओके को छोड़ोगे, पीओके को भारत के कब्जे में दोगे कि हां हे भारत ये पीओके तुम्हारा है, तुम ले लो। पर ये ऐसा कर नहीं सकते। कर क्यों नहीं सकते भैया? चीन इनको पापा है, पापा नाराज हो जाएगा, तो पापा की नाराजगी को भी तो देखकर इन्हें काम करना पड़ेगा। अगर पीओके का चीन का अगर इन पर कर्ज ना होता ना, ये इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कब का पीओके को भारत को दे चुके होते कि भाई तू पीओके ले ले, पीओके रख ले, पर हमारी आर्थिक स्थिति सही कर दे, हमें खाने को नाज भेज दे, हमारी जो मट्टी खराब है वो मट्टी सही कर दे। ये कब का बोल देते, पर ये भी बेचारे फंस गए आकाश के गिरे हुए खजूर में आटंगे। खजूर कौन है? चीन। धरती पे न गिरे, आकाश तक टपके खजूर में अटके। कहने का मतलब ये चीन के अड़बंगा में फंसे हुए। अगर इन्होंने जो रास्ता बनाया जा रहा है चीन के द्वारा, क्लियर वो है, अगर इन्होंने पीओके को भारत को दे दिया तो बड़े भाई सीधी सी एक फंडा है, भारत किसी भी हालत में चीन को यहां से रास्ता नहीं निकालने देगा। और जब चीन का यहां से रास्ता ना निकलेगा तो उसकी कुछ तो बिजनेस भारत ने वैसे ही ठप्प कर रखा है। चीन का लेने के देने पड़ रहे हैं बेचारे के। जो बड़ी बड़ी कंपनी चीन में काम कर रही है ना, वो उखड़ उखड़ के भारत आ रही हैं और भारत के बाद और भी सारे देशों में जा रही हैं। तो चीन का जो प्रोडक्शन लेवल है ना वो थोड़ा घट रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो चीन वैसे ही परेशान है, गुस्साया हो रहा है, और चीन में चल रहा है मुसलमानों को लेकर पंगा, तो बाकी तो बुद्धि वैसे ही खराब है। और अगर इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर और मुनीन ने मिलकर कोई ऐसा राजनीतिक गेम खेल दिया कि पीओके भारत को दे दिया तो भाई साहब पागल हो जाएगा चीन। तो ये उस चीन को आसानी से पागल करने वाले नहीं है, मुझे जानता हूं इन दोनों के बारे में भी। ठीक है भाई, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करना भाई। बाय बाय।